उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य के विभिन्न विभागों में 57 पदों पर भर्ती के लिए नई प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। ऑनलाइन आवेदन 10 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 30 दिसंबर 2025 तक किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन में संशोधन 3 से 5 जनवरी 2026 तक किया जा सकेगा। लिखित परीक्षा 9 मार्च 2026 को प्रस्तावित है और इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। देहरादून में हरिद्वार रोड स्थित स्मार्ट सिटी मिशन की ग्रीन बिल्डिंग परियोजना का जिलाधिकारी सविन बंसल ने औचक निरीक्षण कर धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जून 2026 से पहले कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण में श्रमिकों की संख्या कम पाए जाने पर डीएम ने तत्काल मजदूर बढ़ाने और 3 शिफ्टों में काम कराने के आदेश दिए। साथ ही गुणवत्ता, मटेरियल टेस्टिंग और थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल की साप्ताहिक रिपोर्ट अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने चेतावनी दी कि तय समय सीमा में काम पूरा न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी और अब परियोजना की प्रगति पर हर सप्ताह कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान हुए बवाल, 5 बीडीसी सदस्यों के कथित अपहरण और मतदान में ओवर राइटिंग के आरोपों से जुड़े मामले में सख्ती दिखाई है। मुख्य न्यायाधीश जे नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने एसएसपी नैनीताल को कोर्ट में उपस्थित कराया और मामले की जांच कर रहे एसएसपी सीबीसीआईडी हल्द्वानी को सभी 5 सदस्यों के साथ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। याचिका में आरोप है कि अध्यक्ष पद के चुनाव में एक मतपत्र में ओवर राइटिंग कर उसे अमान्य घोषित किया गया, जिसे लेकर पुनर्मतदान की मांग की गई है। कोर्ट पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। नैनीताल जिले में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूदास टीसी ने आधी रात के बाद निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के तबादलों की सूची जारी कर दी। इस फेरबदल में रामनगर, बनभूलपुरा और हल्द्वानी के कोतवाली प्रभारियों को बदल दिया गया है, जबकि भीमताल थाने में पहली बार स्थायी प्रभारी निरीक्षक के रूप में राजेश यादव की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा मुखानी थानाध्यक्ष सहित कई चौकी प्रभारियों को भी स्थानांतरण किए गए हैं। पुलिस विभाग के अनुसार यह कदम जिले की कानून व्यवस्था को और मजबूत करने तथा लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों को हटाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नया कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में रेलवे भर्ती बोर्ड की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के दौरान बड़े नकल रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने हरियाणा निवासी 22 वर्षीय अभ्यर्थी विवेक को संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर गिरफ्तार किया, जिसके पास से नकल पर्ची बरामद हुई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि परीक्षा पास कराने के लिए 4 लाख रुपए में हरियाणा के एक व्यक्ति से डील हुई थी, जिसने उसे एक संगठित गिरोह से जोड़ते हुए निजी मैसेजिंग ऐप के जरिए सवालों के जवाब भिजवाए। आरोपी के खिलाफ लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। ये मामला सरकारी भर्तियों की शुचिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उत्तरकाशी जिले के धरासू जोगत मोटर मार्ग पर खड़ाखाल के पास बुधवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां विवाह समारोह से लौट रही एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में 40 वर्षीय महिला ममता देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को खाई से बाहर निकाला और एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यारी सोड़ पहुंचाया। धरासू थानाध्यक्ष मनोज असवाल के अनुसार सभी घायल जोगत तल्ला गांव के निवासी है और शादी समारोह से लौट रहे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देहरादून में वन विभाग के 19 डिप्टी रेंजरों को पदोन्नति का तोहफा मिला है, जिसके आदेश प्रमुख वन संरक्षक रंजन मिश्रा ने बुधवार को जारी किए। पदोन्नत होने वालों में हल्द्वानी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, रानीखेत, पौड़ी, लैंसडौन, रामनगर और टिहरी डैम सहित विभिन्न वन प्रभागों में तैनात अधिकारी शामिल हैं। सभी को उनके अपने नए कार्यस्थलों पर तैनाती दी गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई भी अधिकारी 16 दिन के भीतर नए पद पर योगदान नहीं करता है तो उसकी पदोन्नति स्वतः न्यस्त मानी जाएगी।